हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा इस यूट्यूब चैनल वीटी जीके में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्पाद सिपाही का पेपर 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं कोटा का, जो बहुत ही आपके लिए है ना। उत्पाद सिपाही की आप तैयारी करो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग फटाफट 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को वॉच पूरा कीजिएगा फ्रेंड। अगर आपको वीडियो लंबी लगेगी तो पूरा वॉच कीजिएगा, तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2019 में जो एग्जाम हुआ था उत्पाद सिपाही का, है ना, उसी का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए सघन सुख है ना, फुलल फेहरिया फेयर, है ना, बहुरिया ओहे हाल। ठीक है, कहावत के माने हैं बतावा। ठीक है, तो इसका कहावत का मतलब बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े दिने के सुख, है ना, बताया जा रहा है कि अघन सुख है फुलल फेरिया, है ना, मतलब कि अचानक से जो सुख होता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका कहावत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि थोड़े दिने के सुख। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऊपर राम राम बगल में छुरी, कहावत के मने है। इसका कहावत का मतलब बताना है कि ऊपर में राम राम, है ना, और बगल में छुरी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, धोखेबाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए कुकरे कुकरे के पेटे घीव ना पचे, कहावत की मने हुआ है। ठीक है, कुकरे के पेट में, कुकरे किसको बोलते हैं, तो कुत्ता। ठीक है ना, कुकरे के मतलब कि कुकरे के पेटे घीव ना पचे है। तो इसका कहावत का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बात ना पचो, है ना, मतलब कि बात ना पचता है। ठीक है, किसी का पेट में जब मतलब कि कोई बात नहीं पचता तो उसी का मतलब पूछा जा रहा है है ना, मतलब कि जिन लोगों का पेट में बात नहीं पचता है, मतलब कि कोई बात बताया तो उसको दूसरे पास जाकर बता देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा स्पीड में लेकर चलूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, है ना। घारे की मुर्गी दाल बराबर, है ना, बराबर। ठीक है, कहावत की मने हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका कहावत का मतलब क्या होता है, तो घरे की चीज़ें जो होता है ना, घर का चीज़, है ना, उसको क्या होता है, माइन नाइच, है ना, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है। घर का मुर्गी दाल बराबर उसी को कहते हैं जो घर का चीज़ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मतलब घर का चीज़ जो रहता है उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। देखिए चट मंगनी पट विवाह क्वेश्चन नंबर 5 में है। ठीक है, इस कहावत का मतलब बताना है कि चट मंगनी पट विवाह। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपको 10 क्लास का जो है ना, 9 10 का जो एग्जाम होता है ना, उसका व्याकरण है ना, 6 7 8 9 10 इस सब को आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा। ठीक है, बस कोठा में रहेगा। आपको हिंदी, अगर हिंदी आप चूज़ किए हो तो हिंदी में भी आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी काम उसरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। देखिए आए के टांगे, है ना, मुहावरा की अर्थ बतावा। ठीक है, आए के टांगे के मुहावरा की अर्थ बतावा है। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बदमाशी। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि बदमाशी करना, है ना, मतलब कि खतरे मतलब खतरा करते रहना। ठीक है, बदमाशी करते रहना, शैतानी करते रहना। तो आए के टांगे के, ठीक है, तो खतरा लेते रहना, खतरा लेते रहना, उसको मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 7 देखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। क्या है, कपार खाए के, है ना, कपार खाए के मतलब बोलते हैं ना, माथा खराब मत करो। ठीक है, मुहावरा का अर्थ बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ क्या होता है, तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परेशान करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, परेशान करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। थोथना रंगे के मुहावरा की अर्थ है। थोथना रंगे का मतलब क्या होता है, पान खाए के, या चोरी करके, या मरे के, या सभी। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चोरी करे के। देखिए, है ना, थोथना रंगे के मुहावरा के अर्थ बतावा है। ठीक है, तो देखिए इसका पान खाए के होगा, है ना, और क्या होगा, मारे के, ठीक, या चोरी करे के। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चोरी करे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है फ्रेंड। देखिए पसीना गारे के मुहावरा की अर्थ है। पसीना गारे के मुहावरा के अर्थ क्या हो दोस्तों, तो मेहनत करे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहनत करे के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है। पीठ दिखावे के मुहावरा के अर्थ हुआ है। तो पीठ दिखावे के मतलब क्या होता है, भागे के, या आवे के, या खुला
है ना, खोले के या कोई नाई, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भागे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको आंसर इधर उधर लग जा रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा और मैं आपके लिए भी इससे अच्छा भी और भी जो प्रीवियस ईयर का अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या उत्पाद सिपाही का, तो और भी मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि जावा गीत गायल जा है ना। जावा गीत कब गाया जाता है, ठीक है। तो जावा क्या है कि टूसू पर्व में या करम पर्व में या सोहराय पर्व में या सरहुल पर्व में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, क्या है कि यहाँ देखिए यहाँ करम पर्व होगा तो यहाँ पर क्या है करम पर्व होगा, टूसू पर्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार देखेंगे फ्रेंड। देखिए भाई बहने के, है ना, प्यारे के प्रतीक, है ना, पर्व कौन सा है। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा करम पर्व। कौन सा करम हो जाएगा त्यौहार मतलब फ्रेंड, तो करम पर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए करम पर्व, है ना, मनावल जा है। देखिए जो जेसीसी द्वारा आंसर जारी किया गया है ना, उसी के रिगार्डिंग में अभी आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आंसर गलत है, लेकिन जो जेसीसी जारी किया गया है उसी को मैं आंसर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए करम पर्व मनावल जा है। करम पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। भादर मास में या आश्विन मास में या अघन मास में या कार्तिक मास में। तो देखिए दोस्तों हम सभी जानते हैं करम कब मनाया जाता है, तो मतलब कि भादर मास में, जैसे भादो महीना कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं भादर मास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए जितिया पर्व, है ना, केकर लंबा उम्र, है ना, मांग है ना। जितिया पर्व किस लिए मनाया जाता है, किसके लंबा उम्र के लिए, बेटा के, बापे के या दुयो के या केकरो नाई। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा के, ठीक है। जितिया किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों, तो बेटा के लिए, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार बताया जा रहा है कि बरद खूटा कौन बरबे, है ना, मनवल जा है, ठीक है। बरद खूटा कौन, है ना, परबे मनवल जा है, ठीक है। बरद खूटा कौन सा त्यौहार है, ठीक है। जावा है या ईद है, इंद है या मानसा है, पूंजाय है या सोहराय है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सोहराय। जावा पर्व कब मनाया जाता है, तो सोहराय पर्व, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। देखिए संज्ञा अवजी, है ना, अवैल शब्द कहल जा है। तो संज्ञा के जो अवजी आता है शब्द, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मोहन दिल्ली से आयल है, ये पढ़े में बड़ी तेज, ठीक है। ये बाइक में सर्वनाम छाटा, ठीक है। मोहन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, या ई हो जाएगा, या सभ्य हो जाएगा। तो मोहन दिल्ली से आया है, इसमें से क्या छाटना है आपका, तो सर्वनाम छाटना है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। ई है, ई जो है ना, ई क्या हो जाएगा, सर्वनाम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए आदर सूचक शब्द छाटा, आदर सूचक शब्द को छाटना है, तो तोहिन हो या तोय या हम या ओकर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर, है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा तोहनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तोहनी की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए मोहन घरे कोई आवल है, ठीक है। तो इकर में कौन सा सर्वनाम है, मोहन घर कौन आया है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए ये अनठिकानी है ना, अनिश्चित वाचक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर, है ना, 19 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित वाचक, ठीक है। मोहन घर में कौन आया है, इसका मतलब पता, निश्चित पता नहीं है, इसलिए इस क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है। निश्चित मतलब होता है जो कन्फर्म रहता है, प्रश्नवाचक जो रहता है जो क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे। रोहित आयल है, ये बड़ी, है ना, कोढ़ी लगाए, है ना, कोढ़िया लगाए, ठीक है। ये बाइक में सर्वनाम छाटा, ठीक है। तो क्या है कि रोहित जो है वो क्या है, बहुत ही कोढ़िया थे। इस वाक्य में क्या करना है, सर्वनाम को छाटना है। तो इसका हो जाएगा, देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा निश्चित वाचक, ठीक है। क्योंकि इसमें कंफर्म बताया जा रहा है कि रोहित घर को आयल है ना, मतलब रोहित क्या है, कोढ़िया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। एक वाचक आदर सूचक शब्द छाटा, ठीक है। तो एक वाचक आदर सूचक शब्द को छाटना है, ठीक है। तो देखिए इसका
है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, क्या हमनी हो जाएगा, तोहनी हो जाएगा, तोहे हो जाएगा या सबे हो जाएगा। ठीक है, तो हमनी है ना, हमनी या तोहनिक या तोहें। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तोहें। ठीक है, एक वचन क्या है, एक वचन छाड़ना है। ठीक है, हमनी हमनी एक से अधिक हो जाएगा, तोहनी के भी एक से, तोहें क्या हो जाएगा, एक कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, तोहर बाप के लागथू, है ना, बाइक में कौन सर्वनाम है। मतलब तोहर बाप के लागथू, इसमें निश्चित वाचक है, क्या निश्चित वाचक है या कि प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हेठे लिखल शब्दे सर्वनाम छाँटा, जो नीचे लिखा हुआ है शब्द, इसमें सर्वनाम को आपको छाँटना है। तो इसमें सर्वनाम कौन है, राम, गंगा या पटना या ई और ऊ। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना डी राइट आंसर हो जाएगा, ई और ऊ। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा दोस्तों, जो बहुत से आसान से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसका आप कमेंट में है ना क्वेश्चन नंबर लिख कर आप उसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, कहाँ, है ना, कौन शब्द में वाचक शब्द छाँटा। ठीक है, मतलब सर्वनाम शब्द छाँटना है। ठीक है, क्या है, वाचक सर्वनाम है, तो निश्चित है, कहाँ और कौन। तो देखिए इससे ये क्या पता चलता है, अनिश्चित या कोई नहीं। तो इसको क्या क्या पता चलता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पता चलता है। ये कहाँ है, देखिए कहाँ आएगा, ठीक है, कब आएगा, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक है, 25 हम लोग इस प्रकार है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है दोस्तों। देखिए आपको बता देना चाहूँगा कि अभी मैं व्याकरण का सेशन चल रहा है। ठीक है, इसमें जो भी सिलेबस है उसका रिगार्डिंग आपको मैं सब कुछ देने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए। ठीक है, और आप सभी आंसर अच्छे से देखिएगा और इसका एग्जाम का पैटर्न भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि संज्ञा बा, है ना, सर्वनाम के गुण दोष बतवे है, एकर ओकर कहल है। ठीक है, तो लिंग के कहल है कि वचन के या विशेषण के या कारक के। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, विशेषण के। ठीक है, तो किसका हो जाएगा दोस्तों, तो विशेषण का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 देखेंगे। महत्व कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा, महत्वाइन हो जाएगा या महत्वन हो जाएगा या तुयो या कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महत्वाइन। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा यूट्यूब चैनल विट टीच जी के आप ज्वाइन नहीं किए हो तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको वहीं पर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इस जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबका पीडीएफ वहाँ पर आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, मामा का स्त्रीलिंग शब्द बतावा। ठीक है, देखिए नानी होगा या काकी या आजी या मामी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मामी। ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखिए सेठाइन, सेठाइन या सेठवाइन या सेठा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 28 का ऑप्शन नंबर मतलब कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो बताइए आप जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सेठवाइन। चलिए क्वेश्चन 29 देखेंगे। क्या है, रंगला कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। ठीक है, रंग या रंगाइल या रंगली या रंगवाइन। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 29। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका 29 का दोस्तों आप कमेंट में जाकर है ना आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसका 29 का आंसर आप कमेंट में जाकर बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 30, बाबू कर बहुवचन शब्द बतावा। ठीक है, बाबू, बाबू कर क्या हो जाएगा, बहुवचन शब्द। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बबुआइन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 31, बाघ कर बहुवचन शब्द बनवा। ठीक है, तो बाघ कर बहुवचन शब्द बनाना, बाघिन हो जाएगा या बाघवाइन या बाघा या सभे। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाघवाइन। ठीक है, बाघ का बहुवचन ना एक से अधिक लाना है। ठीक है, तो बाघ से बघवाइन हो जाएगा। स्त्रीलिंग आपको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको अच्छे से देख लेना है, एक वचन है ना, बहुवचन भी। ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए हैं, स्त्रीलिंग खत्म हो गया, बहुवचन में आ गए हैं। एग्जाम का पैटर्न भी सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अब देखेंगे, अभी देखिए बहुवचन था, अभी आ गया स्त्रीलिंग शब्द बतावा, है ना, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन है ना मतलब कि 32 का आंसर आपको कमेंट में जाकर बताइएगा। ठीक है, तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी सा आंसर है आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप जाकर इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। ठीक है, तो छोटका के स्त्रीलिंग क्या होगा, छुटकी या छुटको या सोनारी या सभे। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा छुटकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, सोनार का स्त्रीलिंग शब्द है क्या, है ना। सोनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या है दोस्तों बतावा, है ना। तो सोनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो देखिए सोनारी, है ना। सोनारिन क्या है, सोनारिन। ठीक है, तो देखिए सोनारिन, सोनवा या सभे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सोनारिन। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, माई कर पुल्लिंग शब्द बतावा। ठीक है, माई कर पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो बाप या काकी या आजी या सभे। इसको हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36, छौआ कर, है ना, छौआ कौन वाचक संज्ञा है, छौआ। ठीक है, चलिए इसका भी आपको आंसर बताना है। ठीक है, छौआ कौन सा वाचक संज्ञा है। ठीक है, तो 36 का आपको आंसर बताना है दोस्तों। कमेंट में जाकर बताइएगा कि ये बेगत वाचक है कि जायत वाचक है या गोंठ वाचक है या कोई नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 37, नदी कौन, है ना, बाय की संज्ञा है। ठीक है, तो नदी कौन सा संज्ञा है। ठीक है, जायत वाचक है या बेगत वाचक है, गोंठ वाचक है या कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जायत वाचक। ठीक है, अगर इसमें आ जाता कि गंगा नदी तो ये क्या हो जाता, बेगत वाचक हो जाता। ठीक है, अगर पार्टिकुलर मतलब कि नाम जुड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बेगत वाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 38, बिरजू कौन वाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बिरजू कौन सा संज्ञा है। ठीक है, जायत वाचक है या गोठ वाचक या बेगत वाचक है या कोई नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि जो किसी पार्टिकुलर का नाम दिया रहता है तो कौन सा संज्ञा हो जाता है, तो बेगत वाचक। ठीक है, तो बिरजू कौन सा हो गया, तो बेगत वाचक हो गया दोस्तों। तो इसका है 38 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। ठीक है, देखिए लंदन कौन वाच्य संज्ञा, कौन वाच्य वाचक संज्ञा का। ठीक है, तो लंदन कौन सा वाचक संज्ञा है दोस्तों, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बेगत वाचक संज्ञा। ठीक है, अगर एक पार्टिकुलर नाम रहता है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पार्टिकुलर एक कन्फर्म बता रहा है उसमें क्या करना है, बेगत वाचक है। जैसे बिरजू नाम है पार्टिकुलर, है ना, ये कन्फर्म है कि बिरजू ही है, तो ये क्या हो गया, बेगत वाचक है। जैसे यहाँ पर हो गया नदी कौन वाचक संज्ञा का, तो देखिए नदी हो गया जात वाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें अगर हो जाता गंगा नदी कौन सा वाचक संज्ञा है तो यहाँ पर हो जाता है बेगत वाचक। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेगत वाचक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 39 का। चलिए अब देखेंगे 40, है ना, 40 का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों। देखिए पेंडिया कौन वाचक संज्ञा है, तो देखिए गोंठ वाचक या बेगत वाचक या भाववाचक या क्या है, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो 40 का देखिए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्या है, पेंडिया क्या हो जाएगा, गोठवाचक की। ठीक है, जो गोट है ना, गुच्छा बना के रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 41, क्या है, बरियात है, मतलब बराती कौन सा वाचक संज्ञा है। तो ये सभी जानते हैं दोस्तों, बराती कौन सा वाचक है, इसका ऑप्शन है ना, इसका राइट आंसर आप जाकर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 41 का। ठीक, बारात कौन सा संज्ञा है। और देखेंगे, है ना, क्लास में जो बच्चे सब रहते हैं वो भी कौन सा संज्ञा है, ये सब देखेंगे। गरगरी कौन सा वाचक संज्ञा है क्या। ठीक है, बेगत वाचक है या द्रव्यवाचक, भाववाचक या सभी। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि गरगरी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाववाचक। ठीक है ना, गरगरा रहा है, भाव उसका भाव निकल रहा है ना। हेठे लिखल शब्द संज्ञा शब्द छांटा, इसमें संज्ञा कौन है, बेस, हम, पहाड़ या सभी। ठीक है, तो देखिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहाड़। पहाड़ क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना, पहाड़ क्या है दोस्तों, संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, क्या है, हेठ लिखल शब्द कौन संज्ञा शब्द नाय है। इसमें से संज्ञा शब्द कौन नहीं है, बराती ये हो जाएगा, लंदन भी हो जाएगा, ऊ और सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 45, क्या है, स्कूल कौन सा वाचक संज्ञा है ना, बेगत वाचक या जायत वाचक या भाववाचक या गोठवाचक। तो हम सभी जानते हैं कि देखिए स्कूल कौन सा संज्ञा है, तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा जायत वाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्या है, दो करिया गाय बाइक में कौन सी विशेषण है, दो करिया में। ठीक है, तो इस वाक्य में मतलब कि कौन सा विशेषण है, तो मात्रा हो जाएगा, है ना, क्या है, क्या है, संख्यावाचक या गुणवाचक या सभी। ठीक है, या मात्रावाचक। ठीक है, तो देखिए 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। दो है ना, 1 2 3 4, ये क्या है, संख्या है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 47,
वो तीन गो छगरी है लगे है, इसमें से कौन सी विशेषण है? तो क्या है, हम देखेंगे इसमें संख्या हो जाएगा या मात्रा हो जाएगा या गुणवाचक हो जाएगा या सर्वनाम के विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये भी हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। एक पहिला है ना जोड़रा क्या है, जोड़रा बाइक में कौन विशेषण है? ठीक है, तो जोड़रा मतलब कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो मात्रा है। ठीक है, तो क्या इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मात्रावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49। झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला बाइक में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, क्रम कारक या करण कारक या संप्रदान कारक? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी संप्रदान कारक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 50। एगो अलुआ की भाव बेचे है बाइक में कौन कारक है? ठीक है, तो देखिए कर्ता, संप्रदाय या आपदा या संबोधन। ठीक है, तो है ना 1 किलो आलू में मतलब कि एगो अलुआ की भाव, एगो अलुआ का कितना भाव? ठीक है, तो कर्ता हो जाएगा या देखिए संप्रदाय, आपदा और संबोधन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे, है ना। अब हम लोग लघु कथा पर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगर हो सकता है कि आपका पैटर्न चेंज कर दिया है ना, जो नेक्स्ट बार हुआ था उत्पाद सिपाही का, उसका पैटर्न चेंज कर दिया, तो हो सकता है कहानी भी चेंज हुआ होगा, तो उसका रिकॉर्डिंग में हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। ठीक है, देखिए चित्रा रानी के लघु कथा के लेखक हथिन। ठीक है, कौन है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में ए के झा है, श्रीनिवास पांडुरी है, शिवनाथ परमानी जी है या डॉक्टर VN अवधार है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ परमानी। ठीक है, चित्रा रानी लघु कथा इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शिवनाथ परमानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 52। चित्रा रानी लघु कथा में गोलमारी जमींदार के कईगो बेटा हलथिन? ठीक है, 3 गो, 6 गो, 5 गो या एगो या नाइन? ठीक है, अगर हो सकता है कि आपका जो इस वर्ष का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें चेंज किया गया होगा, तो आपको देख लीजिएगा सबसे पहले क्वेश्चन है ना लघु कथा से आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 गो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटा के विवाह शादी कहाँ के जमींदार से है ना घरे भैलई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ के जमींदार के घरे हुआ था दोस्तों? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिखरिया जमींदार के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। चित्रा रानी कर बिहा जमींदारे के कौन बेटवा से भैल है ना, तो कौन सा बेटा, बड़का के, मंझला के या छोटका के, है ना, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोड़ बेटा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोड़ बेटा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 56। मुंड फुचका लघु कथा लेखक हथ। ठीक है, मुंड फुचका के लघु कथा के लेखक कौन है? तो देखिए इसका मतलब 56 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गिरधारी गोस्वामी, है ना, आकाश कोटी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुड़ फुचका जो है मन बतलवा, मुड़ फुचका का मतलब होता क्या है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए इसका मतलब होता है कोनो तरी, है ना, छोटल, कोनो तरी छोटल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। नीरा अपन बिहाय बात विजय के केकर से बात करे कही? ठीक है, तो नीरा जो है अपना विवाह के बाद विजय के केकर से बात कहे के कहल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बापे से। ठीक है, किससे कहने बोलती है, तो बाप से। मुड़ फुचका शब्द ककर खातिर रखल गया है? ठीक है, तो देखिए नीरा खातिर या नीरा के बापे के या विजय के बापे के। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, विजय के बापे के। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 60। विजय है ना नीरा के बाप के की बात रखल है? ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहा करे के। कौन सा बात का रखता है, तो बिहा करे के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। मुड़ फुचका लघु कथा में है ना मुख्य पात्र कौन है? नीरा, विजय या नीरा का बाप या नीराई का माई? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विजय। ठीक है, विजय क्या है, इसमें मुख्य पात्र है, याद रखेंगे, मुड़ फुचका अबर भी पढ़ना है। ठीक,
62 का देखेंगे, हरिहरे हरिहरे कहानी के लेखक है ना, कौन है? हरिहरे हरिहरे जो कहानी है इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र नाथ गोस्वामी, जिनका क्या है मतलब दूसरा नाम क्या है कहा जाता है, उपनाम सुधा है ना, सुधाकर। ठीक है, तो उपनाम भी आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 63, प्रभात के कौन बात तीर नियर चुभैल गेल। ठीक है, तो प्रभात के कौन सा बात तीर ये सा लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बेटा बाप तोय घर है ना दुआर संभाल। है ना, क्या बोलते हैं कि बेटा बाप है ना, नहीं सॉरी, बेटा अब तोय घर द्वार संभाल। ठीक है, तो ये बात उसको क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से चुभता है। ठीक है, वो क्या करना चाहता था, बाहर जाना चाहता था कमाने। ठीक है ना, मतलब बाहर जाके कुछ करना चाहता था, घर संभालना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64, प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर कैस है ना सुन्नी कार्यक्रम का है ना बनवल है। तो देखिए 8 या 9 या 5 या 10। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 64 का राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 5, प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर कै है ना सुन्नी कार्यक्रम बनवल है, तो 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों है ना 65। तो देखिए प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर सबसे पहले केकर विकास करे खोजे है, तो है ना, तो सबसे पहले किसको खोजता है, तो खेती के विकास। ठीक है, कृषि का विकास करने खोजता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए आगे देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे, प्रभात अपन बाप से कुछ है ना पैसा मांगे है। ठीक है, तो कुछ पैसा मांगता है, किस लिए मांगता है दोस्तों, तो घर बनवे खातिर या कॉलेज के नाम लिखवे खातिर या मोटर पंप खरीदे खातिर, यह सब है। ठीक है, तो देखिए 66 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मोटर पंप खरीदे खातिर। ठीक है, क्योंकि वो कृषि करना चाहता था गाँव में, है ना। चलिए देखेंगे, प्रभात गांव कैसन है ठावे रहे, नदी के धारावे के या है ना खदाने के या टंगरा टंगरी पहाड़े जो छोटा मोटा पहाड़ होता है ना, ये सब है। ठीक है, तो 67 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टोंगरा टोंगरी भीतरे के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 67 का राइट आंसर हो जाएगा टोंगरा टोंगरी के भीतरे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 68, रहिस्का कहानी के है ना झुनियाक कैगो बेटा हथिन, है कि नहीं, एगो दूगो तीन है ना, एगो 4 गो 10 गो या एगो या 2 गो। ठीक है, तो रहिस्का जो कहानी है, ठीक है, उसमें कितने बेटे थे, तो एगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रहिस्का कहानी के झुनिया अखरा में ककरा देखेल है व्याकुल हली। ठीक है, रहिस्का के या झूमर के या नंची या सभे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, किसको सभी देखने आते थे, तो है ना रहिस्का को। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा गाता बजाता था, नाचता था, ऐसा झुमा देता था लोगों को कि लोग वहाँ से जाने के लिए चाहते भी नहीं, और बहुत दूर दूर से आते थे लोग और इसको इंतजार करते रहते थे रहिस्का का। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, इस बार भी आपको ये कहानी पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे, बुच्चा सोहराई के बोन धारी के खेतवा की ले मांगे है ना, बुच्चा जो है सोहराई के बोन धारी के खेतवा की ले मांगे है, क्या है, फैक्ट्री खोले खातिर या धान लगावे खातिर या चिमनी भाटा खोले खातिर या है ना दूसरा काम करे खातिर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चिमनी भाटा खोले खातिर। ठीक है, चलिए आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए डॉक्टर गजाधर महतो के ऊपर नाम बतावा, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवनाथ परमानी जी के उपनाम बतावा, तो शिवनाथ परमानी जी का उपनाम क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मानिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम बतावा। देखिए उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कितना पूछ रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया है अभी तक। ठीक है, तो देखिए इसका उपनाम क्या है, आकाश खूटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भीम कहानी पांडे दामाद के कौन लोके जान से मारल हत। ठीक है, तो जो भीमा का जो कहानी था उसमें पांडे के जो दामाद था उसको कौन लोगों ने जान से मार दिया था, आतंकवादियों ने, पुलिस ने, या गाँव के लोगों ने, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि आतंकवादियों ने मारा था। ठीक है, मैं ये कहानी को पढ़ा हूँ तो हमको तुरंत याद आ गया। ठीक है, तो आपको देखिए उपनाम से भी क्वेश्चन आ गया, कहानी से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 75, फूल एकांकी में सोहराई के बेटवा का नाम बतावा। ठीक है, बुच्चा, सुरू, बादे या पच्छू। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा बुच्चा। ठीक है, इसका क्या नाम रहता है, सोहराई के बेटवा का नाम क्या है, तो बुच्चा। भीमा कहानी के छुटुआ हसुआ टा कही, है ना, खोइस के आवे है ना। तो मुंडे में कहाँ से, मतलब कि हसुआ कहाँ खोजता है, डांडे के में या काने में या कहीं नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा डांडे, है ना। कहाँ पर खोज के आता है हसुआ, हम सभी जानते हैं गांव देहात में भी लोग हसुआ वगैरह ज़्यादा कहाँ खोजते हैं, तो डांडे में, कान में तो खोसेंगे नहीं। ठीक है, मुंड में तो खोसेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77, भीमा कहानी के भीमा के गाँव के नाम बतावा। कानपुर, है ना, नागपुर या कान काटा या नाग, है ना, काय। तो इसका देखिए 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान काटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 78, भीमा कौन, है ना, डिवीजन के से पास करल है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन या फेल हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, भीमा कितना डिवीजन से पास हुआ था, तो फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 79, भीमा कहानी के भीमा केकर नियम नियत से बड़ी दुख भेल है। ठीक है, माई के या बापे की या राय बाबू के या भीमा के मामा के। तो देखिए 79 का राइट आंसर हो जाएगा राय बाबू के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 में पहुंच गए हम लोग। देखते हैं, देखिए 100 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। भीमा कहानी के भीमा का मामा कहाँ काम कर रहा था। ठीक है, तो इस कहानी में भीमा का मामा कहाँ काम करता है, तो कोयला खदान, रेलवे स्टेशन में या हॉस्पिटल में या कहीं नहीं। तो अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद आ गया होगा कि कोयला खदान में काम कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 81, रहस्का कहानी के लेखक हथिन, है ना। तो कौन है रहस्का कहानी के लेखक, गीता रानी या बंसीलाल बंसी या शांति भारत या जयवीर साहू। ठीक है, तो देखिए 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंसी लाल बंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 82, चासा कर माने बतवा। चासा का मतलब क्या होता है, हल चलाना, जोतना, किसानी, खेतियारी करना। ठीक है, या व्यवधान या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा किसान, है ना। जो चाष करते हैं ना किसान, मतलब हर चीज़ को जोतता है उसको खाया जाता है चासा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 83, चासा कहानी के लेखक हथ कौन है दोस्तों, तो भुवनेश्वर साहू, दिनेश कुमार दिनमनी, बंसीलाल बंसी या भोगनाथ होदार। तो देखिए 83 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बंसीलाल बंसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बंसीलाल बंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, भुवनेश्वर कर लेखक, है ना, भुवनेश्वर कर लेखक कहानी है। ठीक है, मांझो के या सोंधा माटी के, कोई नहीं, या क्या है, फरीद डहर। तो देखिए 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मांझो के, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोंध माटी के टाप, है ना, सोंध माटी के टाप कहानी के लेखक हथिन। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर है ना, विनोद कुमार क्या कुमार या डॉक्टर BN ओहदार या AK झा या विश्वनाथ परमानी। तो चलिए 85 का आंसर आप लोग बताइएगा अगर आप मांझो की कहानी सोंध माटी के टाप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 86, सोंध माटी के टाब कहानी के में केकर बखान करल है, तो राजनीति के, आर्थिक, है ना, आर्थिक के या अंधविश्वास के या धर्म के। ठीक है, तो देखिए 86 का क्या हो जाएगा, अंधविश्वास के सोंध माटी के टाण में कहानी के बेखार किया गया है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, चासा कहानी के मंगरू के है ना, खैर के धान, है ना, बीड़ा में कौन लोग आग लगा दे है। तो देखिए गाँव के लोग या मंगरू के बोड़ बेटाएँ या जमींदारे के आदमी या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, जमींदारे के आदमी लोग क्या कर लेते हैं, आग लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88, मांझो की कहानी में मांझो कौन अस्पताल भर्ती भले है, तो रांची के हॉस्पिटल में, बोकारो के या धनबाद के या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को ही बताना है। ठीक है, मांझो कहानी में, ये बहुत ही आसान है, ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि मांझी का, है ना, कहानी के मांझो की जो कहानी है, मांझो कर बिहा शादी के कर से भैल, विनोद से या मदन से या राजेश से या रमेश से। तो इसका भी आपको आंसर ही बताना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपका इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, धर्म कर्म के कर लेखक कहानी है कहे, BN ओहदार के या क्या है, पासनाथ महतो के या दिनेश कुमार दिनमनी के या AK झा के। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दिनेश कुमार दिनमनी के, है ना, कर्म धर्म के लेखक है। ठीक है, भीमा कहानी के लेखक हथिन, कौन है भीमा कहानी के लेखक,
तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा गणपुर गोस्वामी। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 92, उब के माना है ना माना बतवा। क्या है? उब के मतलब होता क्या है कि रिझ या खिसाल या राग या एकर में कोई नहीं। ठीक है, तो उब का मतलब होता क्या है दोस्तों? तो इसका एकर में कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे। रहीस का कहानी में झुनिया के बिहार केकर से भयल। ठीक है, तो किसका से हुआ था रहीस का कहानी में झुनिया का विवाह? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा रहीसका से। ठीक है, रहीसका से। देखिए रईसका और झुनिया के पहिल है ना बैर कहाँ से देखा देखी भेला है। ठीक है, पहला बैर उन लोग कहाँ देखा देखी किया था। ठीक है, रईसका कहानी में। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे मतलब कि रईसका कहानी में झुनिया पहली बार कहाँ देखा देखी भेला है? तो आखराय के है ना, कहाँ पर देखा था? तो आखराय में, जहाँ पर नाच वगैरह होता है ना, तो आखराय में वहीं पर देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रईसका राज क्या है? रोजगार के टुआबे रांची जा है हुआ कौन संगे से भेटलाय। ठीक है, तो बुधना से या कि झरिया से या गुजरा से या इकर में कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 95 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96, रईस का रांची में की काम करे है तो मजदूरी के गाड़ी चलावे के नौकरी करे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्शा चलवे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 95, फूल एकांकी के लेखक है। ठीक है, इसका लेखक कौन है दोस्तों? फूल एकांकी के। तो देखिए 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी शांति भारत। ठीक है, फिकिर कर माने बतवा है ना। फिकिर कर मतलब क्या होता है? चिंता, हंसी या टिकली या इनमें मतलब कोई नहीं। तो देखिए हम सभी जानते हैं फिकिर मतलब होता है चिंता करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है फूल एकांकी में सोहराय गाछे तर मंझाए बैसल को है ना कहाँ के है ना ओकर। तो बेटा के मोर गेल या बहू मोर गेल या गरुआ मोर गेल। तो ठीक है, तो देखिए 99 का राइट आंसर हो जाएगा गरुआ मर गया था, इसलिए कहा हुआ था एकांकी में बैठा हुआ था है ना सोहराय गाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 100, क्या है कि खटल है तो ई बेरी के आबाद या खाइल बाइक में आबाद के माने बतवा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फसल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा वीडियो आपके लिए बहुत ही लॉन्ग है तो पूरा देखना जरूर। ठीक है।